डाउन 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 जाने लग रहा, तब जाके दिक्कत होती है। अगर आपका बिजनेस अप चल गया, डाउन चल गया, फिर डाउन चल गया, फिर अप चल गया, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है प्रोमिला मैम, खींच के चलो। ओके और सर, थैंक यू सो मच मेरे को लाइव में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मचा दो धमाल, ठीक है। ओके सर, श्योर। ओके ओके ओके। तो मैं एक दो पर्सन को और सुनाना चाहूंगा, कुछ बातें भी आपको फिर बाद में नोट करवाऊंगा मैं आपको, ताकि आप और आगे बढ़ सको और ज्यादा सीख सको आने वाला टाइम में। तो 1 मिनट का वेट करें आप सभी। काफी कुछ मैं आपको सिखा के जाऊंगा आज इस लाइव से, क्योंकि आपने अगर ये अपने 35 से 40 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो 35 से 40 मिनट का आपको जरूर से जरूर बढ़िया वाला रिवार्ड मिलेगा। एक तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, देखो जो ये साल स्टार्ट हुआ है, नया साल स्टार्ट हुआ, इस नए साल पे अपनी कुछ आदतें जरूर लिख लो। जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ कि भी आप देख सकते हो भाई, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि भी जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, आज मैंने स्टार्ट किया कल परसों, तो भाई कुछ बातें ऐसी होती है कि लिखते जाओ। आप लिख के इंसान हमेशा याद रख सकता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बातें याद नहीं रहेगी आपको। समझ में आई बात? बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होती है, कुछ चीजें मैंने खुद ने भी देखी, लोग है ना कंटिन्यू एफर्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे क्या करेंगे, 5 दिन काम किया, 7 दिन काम किया, फिर बंद, 4 दिन, फिर 5 दिन बाउंस बैक किया, फिर गायब वो। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक ही गैप नहीं मारने, ये भी लगातार 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 काम करना पड़ेगा आपको। लगातार काम करोगे और सोच के देखो घड़ी एक बार स्पीड से चल जाए, फिर बंद हो जाए 2 दिन, फिर आए, फिर चल जाए सुई, फिर फास्ट फास्ट चलने लग जाए। समझ रहे हो आप? धरती भी आप देखोगे निरंतर घूमती है जी। समझ रहे हो आप? काम भी उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिवार्ड मिलेगा आने वाला टाइम में। ठीक है। बाकी देखो आप सभी को बताना चाहूंगा, काम खींचो, हमेशा सीखते रहो और कुछ नई नई आदतें अपनाओ हमेशा। जैसे देखो एक भी अपने लक्ष्य को लेके हमेशा सीरियस रहो, सबसे बड़ी बात हो। कई लोग टारगेट तो बना दिया, मैं उसको बीट कर दूंगा, मैं उसको बीट कर दूंगा, पहले ये तो देख ले वो पर्सन काम कितना करता होगा, वो सोचता कैसे होगा। सोच रहे हो आप कि भी आप ये देखो, आप एक चीज क्यों नहीं देखते यार, एक नरेंद्र मोदी है, वो भी तो इंसान ही है, वो कैसे सोचता होगा? सोचने की बात है कि नहीं? वो है तो इंसान ही, उसके भी 2 आंखें हैं, मुंह है, एक माइंड दे रखा भगवान ने, वो कैसे सोचता होगा? और आप कैसे सोचोगे? जिसको बीट करना वो कितने काम करता होगा? क्या वो बचपना दिखाता होगा? या मैच्योर है कि भी एक एक डिसीजन, एक एक काम को करने से पहले 100 बार सोचता कि नहीं सोचता? उसके बाद काफी पर्सन देखो टाइम को वेस्ट करते हैं। आप एक चीज क्यों नहीं देखते यार, टाइम दोबारा थोड़ी ना आता इंसान का। कोई एक सेकंड लेके आ जाए दोबारा, पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट करने लग रहे टाइम। और कई पर्सनों में बोलता हूँ एक्टिव रहो। एक्टिव तो सबसे बड़ी बात क्या, प्रोडक्टिव काम करना। उस टाइम में काम कितना करने लग रहे हो उस टाइम में आप? हाँ जी, ये चीज देखा करो आप भाई, काम करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। उस टाइम के अंदर आप काम किया करो, ना कि टाइम को वेस्ट किया करो। काफी पर्सन टाइम वेस्ट करते हैं। अब टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? उस टाइम को यूज करो ना, जैसे आज का दिन है, कल का दिन है, ये जो भी दिन आप इनको यूज में लेके आओ। अगर आप यूज में नहीं लेके आओगे, टाइम तो वैसे भी वेस्ट होना है। 24 घंटे दिए, ये 24 घंटे ना कई बारी हाले भी आप कितनी कोशिश कर लेना, मानते हो आप यही आएंगे? ये 24 घंटे एक बार आपको दे दिए, इनका यूज करो। सुबह उठ के देखा करो कितना आपने काम की करना है, आज कल कितना काम किया था, खुद से सवाल किया करो। हाँ जी रोना जी, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर, मैं अच्छी हूँ सर, आप वेरी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कहाँ थे, घर पे? सर अभी आई थी जस्ट बाहर से ओके ही। ओके मैम, कैसे हो? फैमिली कैसी आपकी? सब बढ़िया सब सर, आप बढ़िया सब बताएं। बढ़िया। मैम देखो लाइव में आपको इनवाइट किया है मैंने, और आपको पता है कि कोई ना कोई रीजन ही होगा आपको इनवाइट करने का। मैम
थोड़ा बताएं आप, थोड़ा तो स्टार्टिंग में अपने बारे में बताएं, काफी पर्सन है, और उसके बाद मैं आपसे ज्यादा सवाल करूंगा, कुछ ज्यादा क्वेश्चन करूंगा और आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फर्स्टली थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अरुणा मलिक है एंड बेसिकली मैं हिसार हरियाणा से हूँ। हिसार के पास एक छोटे से गांव से हूँ मैं। और बीएससी कर रही थी मैं, उस टाइम पे इस बिजनेस में आई थी। मेरा कोई भी एम था बीएससी करने का, क्योंकि वही बात है, मेडिकल साइड ले ली है, अब बीए तो कर नहीं सकते हैं, तो बीएससी में डाल दिया था। अब वहां पे कोई इंटरेस्ट था नहीं, इंटरेस्ट था भी, हाँ जैसे रिपोर्टर की लाइन होती है, जर्नलिस्ट लाइन में जाना है, बट वो वहां पे खत्म हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे पापा के थ्रू मेरे को एक बिजनेस मिला। कई सोचते हैं ना भी पेरेंट्स मना करते हैं, मेरे पापा खुद इस बिजनेस को लेके आए थे। हाँ भी तो ये चीज को कर, मेरे को अच्छी लगी, तो उस टाइम पे इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम सबको आती है, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, इतनी ज्यादा भी जिसकी कोई हद ही नहीं है। इवन फैमिली इस वालों ने पॉइंट पे थोड़ा बढ़िया तरीके से बताएं, क्योंकि बनना करोड़पति है, लखपति है, थोड़ी प्रॉब्लम आती, थोड़ी रिजेक्शन आती, थोड़े घर वाले खिलाफ हो जाते हैं, सर बस सर सपने टूट गए सर मेरे तो, बस सर हाथ जोड़ दिए सर, बस कुछ नहीं सर, जिंदगी खत्म सर, ये वो। तो मैम बताओगे आपको कितनी प्रॉब्लम आई है मतलब? यस सर। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम की, मेरी फैमिली ने मना किया भी, पहले बिजनेस के लिए बोल दिया भी कर लो। बाद में इवन मेरे गांव में पंचायत तक की नौबत आ गई भी, मेरे लिए पंचायत होने वाली थी भी, मैं गलत काम कर रही हूँ। कुछ पर्सन थे जिन्होंने मेरे से कमेंटमेंट भी करवाई, इवन इतना भी कहा भी आपको हिसार देख लेंगे भी, तो हिसार तो निकल। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, घर घर जाके मेरी टीम तोड़नी स्टार्ट कर दी। मेरे को ना गांव छोड़ना पड़ गया था उस टाइम पे, मेरे मामा जी के वहां पे गई मैं 2 से 3 मंथ के लिए, वहां पे जाके बिजनेस कंटिन्यू किया। कई लड़कियां बोलती मेरी फैमिली मना करी, मैं फैमिली से ऊपर नहीं हो सकती, बोलते ना कहीं, नहीं मैं काम नहीं करूंगा, मेरी फैमिली मना कर रही है। कई और की फैमिली ब्लैकमेल करती है भी, बिजनेस किया तो तेरे को ये करेंगे वो करेंगे, काफी सारी प्रॉब्लम आई। आप कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अब फैमिली को क्लैरिटी नहीं है, फैमिली को क्या पता बिजनेस क्या है, उनको क्या पता इंस्टाग्राम क्या है। आप वही चीजें करते हैं, फैमिली ने मना कर दिया, रुक जाते हैं। अब 1 साल के बाद ये थोड़ा ना कहोगे भी मैं नाकामयाब हुआ, मेरी फैमिली ने मना किया। अब लाइफ तो आपकी है, डिसीजन आपने लेने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे फैमिली को और ज्यादा कन्विंस किया भी बिजनेस अच्छा है। फिर वही बात है, ब्रदर ने मना किया, नहीं नहीं जाना, तू बाहर जाती है, लेट आती है, ऑफिस में जाती है, काफी सारी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे। उसके बाद में फिर दोबारा काम स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद अपना लेवल क्वालिफाई किया। उसके बीच में मेरे पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, इतनी ज्यादा ड्रिंक करते भी ये नहीं पता भी दिन है रात है, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन घर पे आए, क्या बात बोलनी है। इवन कई बार मीटिंग भी मैं हाफ में छोड़ देती थी भी, वो इतना गलत बोलते थे उस टाइम पे। और आज मैं बात करूं, वही फैमिली है जहां पे मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाते हैं। आज वो कुछ नहीं बोलती, जैसे प्रोमिला मैम ने बताया 15 की वेट करती है, और एक ऐसा टाइम था भी घर पे रहने भी नहीं देते थे। ठीक है, देखो पहले तो खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, और हर पर्सन कर सकता है, क्योंकि एक बात बोली जाती है, अगर एक फील्ड में एक पर्सन भी कामयाब है, फील्ड में कोई कमी नहीं है, अपने अंदर कमी रहती है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले खुद पे विश्वास करो। आज मैनेजर लेवल पे हूँ, पिछले साल की मेरी सेविंग बताऊं 14 लाख रुपए है, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया की, सोच के देखो आप। और अभी घर बना रही हूँ मैं, थार बुक करवाने वाली हूँ, काफी सारे ड्रीम यहाँ से पूरे कर रही हूँ। अपने भाई को आईफोन गिफ्ट दिया पिछले मंथ में ही। क्या बात है, ठीक है, तो पहले खुद पे विश्वास रखो। क्या बात है मैम, काफी खुशी होती रियलिटी में जब देखता हूँ मैं, जब आप ये बातें बोलते हैं तो मेरे को वो दिन याद आ जाता है जब आप वहां पे आप सभी ऑफिस में बैठे थे, याद होगी आपको। और मैं उस दिन मुझे लग रहा था, जी सर। मैंने तो उसी दिन कन्फर्म बोल दिया था कि भी आपके भी लाख रुपए आएंगे, क्या आपको यकीन होने लग रहा है? सर आपको याद है मेरा फर्स्ट पे आउट आना था 1,75,000 रुपए का, मैं बस में जा रही थी उस टाइम पे, तो आप बोले आपका पे आउट आ गया। मैं सर नहीं अभी नहीं आ सकता, तो काफी टाइम है। कहते नहीं आ गया, बोलो कितने का होगा। मैं सर होगा बस यही 70-80 हजार रुपये, 1 लाख रुपए का। कहते 1,75,000 का। मैं सर नहीं आया कहते मेरे को दे देना अगर नहीं आया तो। मैं सर फिर तो आ गया होगा मैंने घर पे जाके बताया, जैसे मेरे पापा ने ड्रिंक कर रखी थी, मम्मी बैठे, मैं पूरी एक्साइटमेंट में, तो मैं बोली पापा पे आउट आ गया। कहते तेरे ना हर बार की यही बात है, कुछ नहीं आया तेरा। तो मैं वही सवेरे 7 बजे जाना, शाम को आना, मैं 1,75,000 का। कहते नहीं आया। इंडिया के हैं यहाँ पे,
कोई मायने नहीं रखता लोगों के लिए मैनेजर क्या है, सीनियर मैनेजर क्या, शोरिंग मैन, ये पूछेंगे पैसे कितने कमाता है। रियलिटी है कि नहीं? ना सर, कई तो बोलने वाले आज भी बोलते भी आप गलत तरीके से ही कमा रहे हो। दुनिया मैम, इन्होंने तो सोच के देखो, इनको नहीं बख्शा, भगवान को नहीं बख्शा, लोगों को कहां से बख्श देंगे लोग। कभी भी लोगों से अपेक्षा ना करो। मैं एक बड़ी जबरदस्त आईएएस है, मैं एक जबरदस्त स्टोरी सुनाऊंगा आप सभी को। लोगों से कभी भी उम्मीद ना रखो, अपेक्षाएं ना रखो। अपेक्षा रखोगे तो खुद भी टूटोगे, और लोगों की भी अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतर सकते आप कभी भी। इस चीज का भी ध्यान रखना भी। लोग कभी आपको ये बोल देंगे, कभी ये बोल देंगे। आपने शायद एक वो डॉग वाली स्टोरी सुनी होगी। एक बार क्या होता है, एक कुत्ता होता है मैम, और वो कुत्ता अपने मुंह में एक बोलते टोकरी ही लेके मुंह में, और उसमें कुछ पर्ची थी। बस स्टैंड पे खड़ा जहाँ पे बस आती है। एक पर्सन ने देखा यार ये डॉग तो बड़ा समझदार, मुंह में टोकरी ले खड़ा है, तो वो भी उसके पास गया। इतने में बस आ गई, कुत्ता उस बस में चढ़ गया, वो बंदा भी उसके पास में चढ़ गया। तो थोड़ी आगे जाके उसे कुत्ते ने कुछ सामान भी ले लिया शॉप से। फिर वो तो बड़ा यार, ये तो बड़ा जबरदस्त कुत्ता है, इसका मालिक कौन है, इसके मालिक ने कैसे गाइड किया होगा इसको, तो मैं तो देखूंगा जाके। वो उसके पीछे पीछे गया, और वो कुत्ता जैसे ही मालिक के गेट पे पहुंचा, रात हो गई थी पूरे, मतलब रात हो गई घर पे जाते जाते। तो उसने गेट पे पंजे वगैरह मारे, गेट खोला मालिक ने आते ही उसको एक मारी कांची, एक लाठी मारी उठा के। बोला बेवकूफ, घर की चाबी नहीं लेके जा सकता था, मेरी नींद खराब कर दी। तो लोगों की ना अपेक्षाएं, उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होगी। लोगों की ना सोचो, लोगों को ना घंटा भी किसी को किसी से फर्क पड़ना। आप इस दुनिया में अकेले आए थे, जब तक हो उन 4-5 लोगों को फर्क पड़ेगा, जिसको 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 देख के, आपको देख के जो पर्सन खुश होते हैं, जो आपकी कामयाबी का वेट करते हैं। वरना इस दुनिया में ना बोला जाता, कामयाबी का कम लोग वेट करेंगे, आपकी नाकामयाबी का कम लोग वेट करेंगे। कब ये रोना खत्म हो जाए, कब रोना को पैसे आने बंद हो जाए। और कोई आपके घर पे थोड़ी ना आके खिला देगा, आप चाहे भूखे मर जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया के अंदर रोना जी। और आप सभी को बताना चाहूंगा जी, जो मतलब एटीट्यूड में या गलत चक्रों में ये पड़ेगी भी, फलाना ये कर देगा, मेरा दिगड़ा ये कर देगा, कोई किसी का घर नहीं चलाएगा, ना कोई किसी के सपने पूरे करेगा। मैम जैसे अब आप थार लेके आने वाले हो इस साल, बोल दो लोगों को, लो जी मैं तो बैठ गया आपके कहने से घर पे, मैं तो ये है वो। और कई क्या बोलते, क्या बोले रोना मैम, गलत काम करते हो साले। सर आपको याद है मेरे गांव में एक लड़का था मैम मेरे को, जिसने बोला था मैं गांव छोड़ दूंगा और मैंने उस दिन भी बोला था मैम, किसी का गांव नहीं छुटाना, क्योंकि अपने को अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हो ना, सभी को एक बात कहना चाहूंगा, इस फील्ड पे 100% विश्वास होगा तो आपको यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। इस क्लब पे, ईगल क्लब 23 पे, अपने सीनियरों पे, फॉरएवर पे अगर आपको 100% विश्वास है तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सचिन को अपनी फील्ड पे 100% विश्वास था, कपिल देव को अपनी फील्ड पे 100% विश्वास था, तब जाके हमें अपनी फील्ड पे, इस फील्ड पे इतना विश्वास था। आप सभी को तो पता ही है रूना जी, अभी 6 दिन पहले मैंने अपनी जेबीटी क्विट कर दी थी, 28 जून 2019 को। 4 जुलाई से मेरा एग्जाम थे, जिस पर्सन ने बुला उसको मैं जानता भी नहीं था। अब विश्वास था तभी तो कामयाबी मिली मैम। और मैंने उस टाइम पे बोला रूना जी पक्के आएंगे, बट आपा ने किसी का गांव नहीं छुटवाना। राइट, वही है ना मैम, कोई किसी को अब थार लेके आओगे, वो आपके पिताजी शराब भी पीते, कितने खुश होंगे। बहुत ज्यादा सर। अभी तो वैसे ही खुश हैं, अभी इतने अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, अभी घर बना रहे हैं सर, काफी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बेस फैमिली के लिए सब कुछ करें पहले तो काफी प्लानिंग है सर इस ईयर की तो। और बाकी सर यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, नॉर्मल सी बात से विश्वास करो, पहले खुद पे, सेकंड अपने अपलाइन पे, थर्ड इस सिस्टम पे विश्वास करो। और आप सच में लकी हो, आप ईगल क्लब 23 का पार्ट हो। यहाँ पे इतने सारे मिलियनर्स आपको सिखाने के लिए आते हैं, बाहर कोई 5 दिन की फ्री में क्लास भी नहीं देता, और यहाँ पे वो पर्सन आपको सिखाने आ रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो सोच के देखो कितना ब्राइट आपका फ्यूचर है। आप ये भी सर अगर सोचेंगे तो नॉर्मल सी बात कभी कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। कैसे हो मंजू मैम? मैं बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? जी आपसे काफी लेट आए थे ना?
हाँ सर, मैं काफी लेट ये आई सर ये थी। लेट आप आ ऑनलाइन में आए मंजू मैम, है ना? हाँ जी सर, मैं आई थी, सितंबर में आई थी सर मैं। सितंबर 2020। हाँ जी सर। ओके ओके, तो अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जबरदस्त, बहुत कुछ सीखा है, टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है, काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है। और ऐसा लग रहा है पहले तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, मतलब क्या करना है लाइफ में, कहाँ पे जाना है, कोई टारगेट नहीं था, कोई गोल नहीं था, बस ऐसे ही सारा दिन मस्ती, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट नहीं करते, टीवी देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लाइफ का कोई टारगेट ही नहीं था। बट यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखा है, इवन पेरेंट्स के लिए करना, मतलब बहुत कुछ करना, वो चीजें यहाँ पे ज्यादा इंस्पायर करती है, अभी पेरेंट्स के लिए कुछ करें। पहले ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं टोटली चेंज हो चुकी, मेरी थिंकिंग टोटली चेंज हो चुकी है यहाँ पे आने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। मैम एक बात बताओ, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, अगर फॉरएवर नहीं होते तो क्या करते? धक्के खा रहे होते सर। कुछ नहीं होता। अरे फिर भी मेरे तो बीएससी होने वाली थी सर। आप बीएससी मैं सर अरुणा जी छोड़ दिया आपने? छोड़ दी सर, तभी छोड़ दी थी, आपको पता ही है, तब घर से कॉल आई तभी छोड़ दी थी आपके तो काफी है सर। ना। कमिटमेंट हार के साथ ही आएंगे। आप क्या कर रहे थे मंजू मैम उस टाइम में, स्टडी में क्या कर रहे थे? मैं सर बीकॉम कर रही थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस साइड में, मैं वैसे ही कर रही थी, ऐसा नहीं होता लोगों को देख के वो कर रही है तू भी कर ले, बस ये था कुछ अलग करते हैं हम्म लोग, हमारे गांव में बीए करते हैं, तो मैंने सोचा चलो तो बीकॉम कर ले, हटके करते हैं। और कुछ नहीं हम्म था, ड्रीम मेरा तो सर एक्टिंग लाइन में जाने का था, मॉडलिंग लाइन में जाने का। हम्म। बट फॉरएवर में आने के बाद रियलाइज हुआ सर कि शायद मैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कई बार अट्रैक्शन नहीं होता, हम्म। जैसे अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग कुछ भी बनना, दूसरों को देख के मोटिवेट होते हो कि वो बन गया तू भी कर ले, खुद का इंटरेस्ट नहीं होता उस साइड में। राइट तो राइट वो राइट। मॉडलिंग का था, तो वो दूसरों को देख के था, जैसे टीवी पे किसी को देखते थे, हाँ इसके जैसे बनना है, बट एक्चुअल में वो चीजें अंदर से नहीं थी। बट फॉरएवर में आने के बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए लाइफ में। काफी इस चीज से मैं ये सीखा मंजू मैम, जबरदस्त बात सिखा दी आपने। काफी पर्सन यहाँ पे देख के ज्वाइन तो हो जाते, टेक को देख के ज्वाइन हो गए, गाड़ी को देख के ज्वाइन हो गए, जब तक पर्सन के पास खुद का वाई नहीं होगा ना, स्ट्रोंग वाई, तब तक उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आना, आने के बाद बढ़ना, उसमें बहुत फर्क है। हाँ जी सर। छोटा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है 2cc से, बट बढ़ना, लाख के लायक बढ़ना। और सबसे बड़ी बात आप तीनों को भी सिखाना चाहूंगा, 800% आपको भी सिखाना चाहूंगा, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है सीखना। समझ में आई बात? और सीखने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, सिखाने के लिए तो सारी दुनिया तैयार है, बट सीखने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। सीखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी प्रॉपर एक आपको मैनेजर लेवल डन करना है, आगे रिकॉर्ड तोड़ने। और तीनों कभी भी, मैंने देखो, मैंने अपने बहुत सारे टारगेट बनाए। अब की बार ये डायरिया मेरी, कभी ये किताब है, कि चाहे दुनिया इस साइड से उस साइड हो जाए, सिर्फ 10 मिनट तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैंने और भी मेरे काफी टारगेट बनाए इस डायरी के अंदर, ये करना है, उसके बाद ये करना है। ये लिस्टें हैं ये देखो, ये देखो, यही टारगेट है मैम, तक क्या चीज है। और जिन लोगों ने टारगेट अभी भी नहीं बना रखा, वो सबसे बड़े बेवकूफ है, पहले ही बता दूं मैं आपको। आप देख सकते हो मेरा बिग गोल है सेविंग कितनी करनी, मतलब सेविंग निकालनी, ये नहीं कमाने ही 30 लाख है, ये तो अलग से रखने हैं 30 लाख रुपए तो। और टोटल सीसी में अब की बार मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने जो 2cc या 120cc को पार्ट बना के बैठे, अब की बार भी अरुणा जी मेरी 1854cc हुई है। मैं आपको बता दूं सभी को, एक साल के अंदर 1854cc, मतलब पर मंथ 150cc से ज्यादा मैनेजर हुआ, वो डाली है पर मंथ 150 से ज्यादा। और नॉन मैनेजर अब की बार मेरी हुई है 750 के करीब। अब की बार का ये टारगेट बना है 30/6/2022। विजय जी आप माइक को म्यूट कर लो, आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है एक बार। हाँ देखो, आप सभी देखो 792%, और आप भी देखो तीनों मैनेजर हो, विजय जी सीनियर मैनेजर, क्योंकि बहुत सारे पर्सनों का आपने फ्यूचर चेंज करना। काफी पर्सन क्या समझते भी, आज ये काम चलने लग रहा, क्या पता साल 2 साल बाद। मैं बोल रहा हूं, जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी ये काम चलेगा। गरीब आदमी आज की सोचता इसीलिए गरीब है, अमीर आदमी आने वाले टाइम की सोचता इसलिए अमीर है। गरीब को आज दे दो लाख, आगे हो बस 1000 आगे, आज की आज दे दो जी,
बट मैं तो इस बिजनेस में आधा, मैं हमेशा टीम को ही बोल रहा, काफी बार आपने भी सुना होगा भी, 3 साल अगर मेरे को एक पैसा भी नहीं आता तो मैं 3 साल तो जी जान लगाता, क्योंकि 3 साल बीकॉम में भी तो लगाए, 3 साल और भी तो कामों में लगाता। तो आप सभी को बोलना चाहता, 3 5 साल, 5 साल तो ये समझ लो कोई पैसा नहीं भी आएगा तो पूरी दिल जान से करूंगा। बट मैं आप सभी को बता दूं, आपने होगी ये इंडस्ट्री 2025 तक, नीति आयोग ने खुद बोली ये बात, 64,500 करोड़ की होने वाली, एक करोड़ होता है मैम। सर मेरी साइड से आ रही है वॉइस। आप ठीक है, देखो आप सभी को बताना चाहूंगा, जब छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं लोग नेगेटिव कर देते हैं, घर वाले बोलते हैं बेटा तू तो रहने दे, ये वो, बेवकूफी नहीं करनी। बेवकूफी कर दोगे, सबसे बड़ी बात 2025 में आपके बच्चे आपको गालियां देंगे, आपके माँ बाप जो आज बोलने लग रहे हैं वो खुद गाली देंगे, बोलेंगे बेटा देख तेरे विक्की सर, मंजू मैम, अरुणा मैम, विजय सर, उस टाइम पे तो इनके 1 लाख के पे आउट थे, आज ये महीने के 50-50 लाख कमाने लग रहे। अगर इनके 50 लाख क्योंकि बाहर कोई भी रास्ता नहीं है, पहले तो मिल ही जाती थी 20-25 हजार की जॉब, बट लॉकडाउन आया तब से लोगों के पास 10-10 हजार रुपए भी को देखो, मैं खुद का टारगेट दिखाने लग रहा हूँ, मेरा 30/6/2022 तक का, 30 तारीख का भी, जो 5 मैनेजर उनमें से 2 तो सीनियर मैनेजर बनाने हैं, 1 न्यू मैनेजर बनाना और 3 नए सुपरवाइजर बनाने हैं। मैनेजर रिट्रीट में आप सभी को बताना चाहूंगा गोल की पावर क्या है, टारगेट की पावर क्या है। 2021 का, जी विजय जी, 2021 का एक भी इंसेंटिव ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं लिया हो, A to Z इंसेंटिव, MR, EMR, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, कार प्लान, जितने इंसेंटिव बताए जाते हैं आपको, पे आउट 5 लाख प्लस कर दिया, तो काफी कुछ किया है। तो 2021 की जगह पे 2022 को फिर बेस्ट बनाओ, बट आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अपने अपलाइन से प्लानिंग लो, आप सभी अपने सीनियर से लो, भी 25/12/2022 तक मैनेजर रिट्रीट दोबारा डन करनी है अगली साल। कामयाबी ये नहीं है एक बार पाली खत्म होगी, कामयाबी का मतलब है आप हर साल कामयाबी को अचीव करो। चेयरमैन बोनस करना है 30/11/2022 तक दोबारा, ईगल मैनेजर रिट्रीट दोबारा करनी, सफायर मैनेजर का टारगेट बनाया है, और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े उस हद तक जाएंगे। और लास्ट में क्या अचीव करना है भी, 5 सीनियर मैनेजर होंगे जो मैनेजर है, 4 मैनेजर होंगे और 2 सुपरवाइजर होंगे इनके अलावा, क्योंकि 2022 की जगह पे अगली साल ये भी तो चेंज होगा, 2023 भी तो आएगा भाई, ये 2 सुपरवाइजर इनको फिर मैनेजर बनाएंगे। समझ में आई आपको बात? बाकी खींच के चलो और अपने अंदर एक गुस्सा रखो काम को करने का, जब तक आपके अंदर एक गुस्सा नहीं होगा तब तक काम नहीं पे। विजय जी थोड़ा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आज किस लेवल पे हो, टीम में कितने मैनेजर है और कितने पे आउट टच करते हैं आपको मंथली, कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था और पहले क्या करते थे, बस 2-3 मिनट में कवर करो। ओके सर, सो 730 पार्टनर है जो यहाँ पे ज्वाइन है, कुछ ऑलरेडी ईगल क्लब से, ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बट काफी न्यू पर्सन है, ठीक है। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं भी सेम हरियाणा से हूँ, ठीक है, हरियाणा और हिसार के पास में मेरा एक गाँव, ठीक है। सबसे पहले करीबन 2.5 साल पहले मैंने इस वर्क को शुरू किया था, और शुरू करने से पहले मैं हिसार को अपनी BA कर रहा था, ठीक है, और BA करते करते बाय चांस मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, प्लेटफॉर्म मिला। उससे पहले मतलब थोड़ा बैक में जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा घर के हालात बहुत ही कमज़ोर थे, ठीक है। इफ मैं बताना चाहूँ थोड़ा, मनीष सर ने और विक्की सर ने तो ये भी बोल दिया था, मनीष सर ने, सॉरी, ठीक है, तो विजय को आप मत करवाओ ज्वाइन, ठीक है, विजय को ज्वाइन मत, हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, ना भी कर सकते, शायद कामयाब ना भी हो सके। की बात वॉइस कट होने लग रही विजय जी। ओके सर, अब आ रही है? अब आ रही है। इसके हालात खराब नहीं आ रही, नहीं आ रही वॉइस। फोन को हाथ में रखो, आप फोन को हाथ में लो। हेलो, अब आ रही है सर? अब आ रही है। ओके, सो उस टाइम पे विक्की सर ने एक ही बात बोली थी
कि अगर सर इसके हालात खराब है तो और कोई रास्ता नहीं है जहां से अपने हालात को ठीक कर सके। एक यही ओनली एक फर्स्ट रास्ता है जहां से अपनी पूरी लाइफ की ना मतलब फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उस टाइम पे वीके सर ने मेरे को मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, सचिन सर ने मेरे को सपोर्ट किया, मनीष सर ने भी और प्रदीप सर ने भी। ठीक है, काफी पर्सन बोलते भी सर मैं गरीब हूँ, सर मेरे पास में अब ये नहीं है, सर मैं ये नहीं कर सकता, सर मेरी फैमिली कंडीशन ये है। तो मैं तो यही बोलूंगा जी, सेम मैं भी कभी आप ही की तरह आया था। ठीक है, फैमिली की अगर कंडीशन की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा लो थी, फादर एक्सपायर हो चुके थे। मैंने जोमेटो के अंदर भी जॉब की है, मैंने गैस एजेंसी के अंदर भी घर से रह के दूर, ठीक है, टोहाना के अंदर जॉब की है। ठीक है, और आज मैं यहाँ पे 2 साल में सीनियर मैनेजर लेवल पे, और पे आउट की हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो 2,18,000 का मेरा हाईएस्ट पे आउट था। और इस मंथ की अगर मैं थोड़ी बात करूँ पे आउट की, क्योंकि देखो बिजनेस अप डाउन चलता रहता है, अगर मेहनत करोगे तो मतलब अप चल जाएगा, अगर ना करोगे तो डाउन भी आएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत पे सारा कुछ डिपेंड है। तो इस मंथ की पे आउट की बात करूँ तो 1,50,000 का मेरा पे आउट है जी। ठीक है, और उस टाइम पे मैं डिसीजन ना बनाता, मैं ये बोलता अभी मेरी फैमिली की कंडीशन ये है, क्योंकि मेरा एक विजन क्लियर हो चुका था, मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं है ना, मैं जॉब करने को मतलब जॉब से तो मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा दूर था। ठीक है, अभी जॉब तो मेरे को करनी थी, अगर मिल भी जाती तो 5 से 6 लाख रुपए किसी से, वही बात है ना, अंगूठा लगा के घर वाले लेके आते, फिर वो पूरी जिंदगी वही नहीं चुकते मेरे से। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम को पता 10 से 20 हजार रुपए की जॉब, 18,000 की जॉब, तो उसमें ब्याज मूल तो जाएगा कहाँ से, ब्याज भी नहीं पूरा होगा। विजय जी, क्या कामयाब होना मुश्किल है? सिंपली बात बता। देखो सर, वैसे तो कामयाब होना मुश्किल नहीं है, बट काफी पर्सन सोच लेते हैं अभी। वही बात है सर, अगर लाखों कमाने हैं ना तो लाखों वाले के साथ में, आपने बोला था भी रहना पड़ेगा, अगर करोड़ कमाने तो करोड़ों वाले के साथ में अपन उनके साथ में रहना पड़ेगा। ठीक है, काफी पर्सन ये देख लेते सर लाख रुपए थोड़ी ना आते हैं, कामयाब होना मुश्किल नहीं सर, बट प्लेटफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है, एक सही प्लेटफॉर्म सर। अरुणा जी, आप पिछले 2 साल में जब से मतलब आपको टाइम हुआ, कितने लाख रुपए कमा चुके हो? सर अगर पिछले साल की मैं बात करूँ 14 लाख के आसपास, मतलब सर दोनों का मिक्सअप करके सर हो गए 15 से 16 लाख रुपए तो, इससे प्यारा, इंडिया एंड दुबई के इससे प्यारा सिस्टम, इस अच्छा तो सिस्टम है? नो सर। 9 साल तो आज की मैं बात करूँ, मेरी खुद के मदर है जो छोटी मम्मी, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, टीचर हैं, खुद के सिस्टर कर रहे हैं, खुद के ब्रदर भी कर रहे हैं। विजय जी, आपको क्या लगता है गरीब को अमीर बनने के कितने रास्ते हैं बाहर? एक भी रास्ता नहीं सर, क्योंकि अमीर के पास में लाखों रास्ते हैं, वो और ज्यादा अमीर हो जाए, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, या फिर किसी को ब्याज पे दे दे, या फिर बैंक में कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता है सर वो। बट गरीब के पास में एक भी रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसी है अभी, कोई भी सपोर्ट नहीं करता सर। ठीक है, वो सोचता भी ये पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करे और ये यहीं पे रहे, और कोई रास्ता नहीं दिखाता, तो उसके पास में एक भी रास्ता, सबसे बेस्ट रास्ता है ईगल का 23 में मैं आया तो मेरी फुल सपोर्ट हुई यहाँ पे सर, और आज बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लग रहा हूँ सर। क्या बात है। और देखो, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम करना, ना कहीं जाना, और महीने के लाखों रुपए, सोचने की बात है। ना कोई बॉस है, ना कोई लॉस है, ना कोई डर है, ना कोई बॉस है, ना लॉस है। सिंपली बात है, अपने पे काम करो, लगन से काम करो। और देखो, अब स्टार्टिंग आप सभी को बताना चाहूंगा, अभी तो स्टार्टिंग, अगर अच्छे तरीके से मेहनत करी 2022 में, टारगेट बना 2022 में मैनेजर हिट करना। आफ्टर मैनेजर कितने पैसे आते हैं विजय जी? आफ्टर मैनेजर सर, मैनेजर बनने के बाद कितने रुपए आएंगे लगता है आपको? कितने रुपए आते हैं यहाँ पे आफ्टर मैनेजर सर? लाख प्लस मेरे, मैं जब से मैनेजर बना सर 9 मंथ बाद मेरा मैनेजर लेवल यहाँ पे हो गया था। ठीक है, जब से मैं मैनेजर बना सर एक भी पे आउट ऐसा नहीं हुआ मेरा भाई लाख से कम गया हो, हर मंथ हर। मेरे ख्याल से मैं आफ्टर मैनेजर 27-28 लाख रुपए कमा चुके हो यहाँ से, है ना? हाँ जी सर, मैंने एक दिन काउंट किए थे सर, 2020 से अभी तक मैंने काउंट किए थे, डायरी में नोट किया था, तो 20 लाख प्लस बैठे थे सर सारे वो। क्या बात है, मिलीनियर बन चुके। यही हाँ तो है यार, इतनी बार तो बताता हूँ, जो लोग पहाड़ बना के बैठते हैं 2cc को, गरीबी को, यार रास्ता क्या? आपके पास क्या रास्ता था विजय जी? अरुणा मैम के पास क्या रास्ता था? या मेरे पास क्या रास्ता था? महीने के आज 4.5 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ, मेरे पास कौन सा रास्ता था 21 लाख की गाड़ी चला सकूं, अबू धाबी जैसी कंट्री में जा सकूं? रास्ते तो बाहर है ही नहीं, एक ही रास्ता, बस लगन से, दिल से, ईमानदारी से मेहनत करो, विश्वास करके। बस ये नहीं कि पैसे के पीछे नहीं भागना, लेवल के पीछे भागो। मैनेजर बन गए, मैनेजर के बाद तो इतने पैसे आते, चाहे झाड़ू लेके इकट्ठा कर लियो, फिर भी पैसे नहीं इकट्ठा होने। यस सर।
ठीक है, बाकी विजय जी खींच के चलो। और ओके सर। 2022 को आपा टॉप में बोलता हूँ भी 2022 में कुछ ऐसा करेंगे भी दुनिया आगे पूछेगी भी काम कैसे करते हो। हाँ जी सर, इस मंथ मतलब बहुत ही बड़े बड़े गोल सेट किए सर। देखो मैं मेरी ना ग्रोथ होने का कारण ही बताऊंगा। एक तो सर आपको पता ही है, थोड़ा हाँ फैमिली भी आपको पता है, ठीक है, और एक थोड़ा कंफर्ट जोन भी हैवी जो हो जाता सर। देखो आपने बोला था ना मैनेजर ट्रेनिंग के अंदर, भाई मैनेजर बनना मतलब बनने तो जो प्रॉब्लम आती ना, उसके बाद अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बात है सर, आप चाहते ही तो नहीं है। काफी पर्सन ऐसे जो मैनेजर बन जाते हो और हैवी मतलब और ज्यादा मेहनत ना करते हो, ठीक है, तो फिर वो वहीं पे रुक जाते। और ज्यादा वहां तक पहुंचने में, सोरिंग सफायर तक पहुंचने में सर बिल्कुल ही आसानी है, बस वो थोड़ा एफर्ट और करे तो, वो अगर कंफर्ट जोन के अंदर ना आए। मैं इसको बोलता हूँ विजय जी, अरुणा जी, आप सभी को बोलना चाहूंगा, दो प्रकार के इंसान, ग्रोथ माइंडसेट का और फिक्स माइंडसेट का। यस सर। अगर 1 लाख पे फिक्स हो गए तो 1 लाख से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर ग्रोथ माइंडसेट का इंसान हमेशा क्या सोचेगा, लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4, 4 से। बात पैसे की नहीं है, पैसे की बात नहीं कि भी 4 लाख, 4 लाख कमाते कमाते आप इंसान किस लेवल के बनोगे, आपको नॉलेज किस लेवल की होगी। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है विजय जी, ठीक है रुणा जी, ओके खींच सर। के चलो। ईगल क्लब 23 को आप टॉप पे लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे। उसके लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़ जाए और हाँ जी कितनी ही मेहनत करनी पड़ जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, 24 के 24 घंटे बिना सोए बिना खाए आप काम कर सकते हैं। अगर टॉप पे लेके आना तो लेके आना है सर। आना ही आना। आना। ओके जी, यस। टेक केयर, ओके मिलते हैं। ओके सर, ओके जी, थैंक यू। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक, मंथ को बेस्ट ओके मंथ बनाओ और अपने एंड अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो। सबसे जेन्युइन सिस्टम है आपके पास, बस ट्रस्ट करो, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ो, मिलके आप ओके धमाल मचाते हैं। ओके जी। ओके सर।